हेलो एवरीवन, आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गुरुकुल में डेली मेडिटेशन करने का नियम था। साधना करने के बाद अपनी प्रगति अपने गुरु को बतानी पड़ती थी। एक नए लड़के को मेडिटेशन करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मेडिटेशन के दौरान वह एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से वह काफी नाराज था। उसके गुरु ने उससे पूछा, आखिर किस बात से नाराज हो? रंजन लड़के ने कहा, मैं जब भी साधना करता हूँ कभी कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कभी कोई बिल्ली या अन्य जानवर आ जाते हैं। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम अपने आसपास की हर चीज पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि मेडिटेशन का वास्तविक उद्देश्य गुस्से से बचना है। आपको अपने आसपास के लोगों, जानवरों और चीजों से परेशान हुए बिना ध्यान मेडिटेशन करने का तरीका खोजना होगा। फिर वह लड़का गुरुकुल के बाहर एक शांत जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक बहुत ही शांत नदी का किनारा देखा। वह वहीं अपनी चादर बिछाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे हवा के चलने की आवाज़ सुनाई दी तो वह नाराज हो गया। फिर जब पेड़ की पत्तों की आवाज़ आई तो उसे और गुस्सा आ गया। जब भी चिड़ियों की आवाज़ आती तो वह उस पर गुस्सा करने लगता। उसने सोचा कि नदी के तट पर बड़ी अशांति है, क्यों ना मैं नदी के बीच में जाकर साधना करूं। वह एक नाव में बैठ गया और नदी के बीच में चला गया और वहां उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। नदी के बीच में ध्यान करते हुए लड़का अच्छा महसूस कर रहा था। फिर वह रोज नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर साधना करने लगा। अब वह खुश था कि कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और वह मेडिटेशन करने में सक्षम है। एक दिन नदी में ध्यान करते हुए उसने पानी के छींटे मारने की आवाज़ सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नाव उसकी ओर आ रही है। उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा, अपनी नाव यहाँ मत लाओ, इसे मोड़ो। लेकिन उस नाव ने लड़की की नाव को टक्कर मार दी। लड़का था लाल पीला, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा, वहाँ उसमें कोई नहीं था। तेज हवा के कारण वह नाव वहाँ आ गई थी और पानी के कारण। इतने में लड़की को फिर से अपने गुरु का प्रश्न याद आ गया। प्रश्न था, आप वास्तव में किससे नाराज हैं? लड़का समझ गया कि वह लोगों या स्थिति के कारण गुस्सा नहीं हो रहा है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रिया पर आ रहा था। इसके बाद लड़का फिर से गुरुकुल के अंदर मेडिटेशन करने लगा, जहाँ पहले की तरह शोर शराबा होने लगा। लेकिन वह अब उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझने लगा था। मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपकी मर्जी के बिना कोई भी चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। अगर कोई चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है तो उसे एक खाली नाव की तरह ट्रीट करें। और इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। दूसरों की बातों पर गुस्सा करने का मतलब है आपको खुद पर नियंत्रण नहीं है। अगर आपका गुस्सा आपकी कमजोरी है तो लोग इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अगर आप गुस्सा जाहिर कर देते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये आपका गुस्सा आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसे छोड़ खुश रहें। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।